रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कन्वेक्शन। उससे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट में हमने 3 टाइप्स के मोड्स डिस्कस किए थे। फर्स्ट इज कंडक्शन, सेकंड इज कन्वेक्शन एंड थर्ड वन इज रेडिएशन। सो आज हम लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कंडक्शन। कंडक्शन में क्या हमने डिस्कस किया था, हीट फ्लो होएगी फ्रॉम मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में हीट क्या हो जाएगी, फ्लो कर जाएगी, ट्रांसफर कर जाएगी, वो हमारी टर्म थी कंडक्शन। और हमने इसमें क्या डिस्कस किया था, हमने एक एग्जांपल लिया था। कि हमने एक रोड ले ली, उसकी एक एंड को हमने फ्लेम पे रख दिया और दूसरी एंड हमने क्या कर दी, अपने हाथ में रख ली। तो उससे हीट का फ्लो कैसा होगा, तो हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी टू अ लोअर टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी। सो हीट क्या करेगी, फ्लो करेगी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक। तो उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या किया था कि पार्टिकल्स उस पे मूव नहीं करेंगे अपनी मीन पोजीशंस के थ्रू। द पार्टिकल डजंट मूव अबाउट देयर मीन पोजीशन, पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे। और इसकी हमने क्या बोली थी कि इसकी क्या है, सबसे स्लोएस्ट मोड है ये, इसमें ट्रांसफर ऑफ हीट सबसे क्या होती है, स्लो होती है। बाकी सभी मोड्स की अगर हम बात करें। सो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे कि कन्वेक्शन क्या होता है। कन्वेक्शन एक वो प्रोसेस है हीट का जिसमें हीट ट्रांसफर होएगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, इसमें मोशन का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू another point by the actual motion of the heated particles away from the source of heat is called convection. So it is the process of transfer of heat, the process of transfer of heat, the process of transfer of heat in which ये एक ऐसा प्रोसेस है, इसमें क्या होती है, हीट ट्रांसफर होती है। इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इसमें के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में हीट क्या होगी, ट्रांसफर होगी। इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इसमें क्या है, ट्रांसफर होगी बाय एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल्स, बाय एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल्स। इसमें क्या एक्चुअली क्या होंगे मॉलिक्यूल्स, इसमें क्या होंगे, एक्चुअली में मोशन में होंगे, एक्चुअली मोशन ऑफ हीटेड पार्टिकल्स अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट इज कॉल्ड कन्वेक्शन। बाय द मोशन ऑफ हीटेड पार्टिकल्स, इसमें पार्टिकल्स क्या होंगे, मोशन में होंगे, अवे फ्रॉम द और किससे दूर होंगे, अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट इज कॉल्ड कन्वेक्शन। सोर्स ऑफ हीट इज कॉल्ड कन्वेक्शन। अब इसमें हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे, इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, जो एक से दूसरे पॉइंट में क्या हो जाती है, हीट फ्लो कर जाती है बाय एक्चुअल मोशन ऑफ हीटेड पार्टिकल्स, जिसमें एक्चुअली में मोशन पार्टिकल्स क्या हो, मोशन में हो, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे कन्वेक्शन। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। अब इसमें अगर हम एग्जांपल ले, हमारे पास एक फ्लास्क है, वो पार्टली क्या है, फिल्ड है वाटर के साथ। हमने एक फ्लास्क लिया, वो पार्टली फिल्ड है वाटर के साथ। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या बोला, उसको हमने फ्लेम, बॉटम में हमने फ्लेम लगा दिया, जला दिया, नीचे से हीट देना स्टार्ट कर दिया। तो नेक्स्ट इसमें क्या होगा, वाटर हम देखेंगे, अगर हम फ्लास्क के सेंटर में से देखेंगे तो पानी क्या है, ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। वाटर इज सीन टू मूव अपवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ फ्लास्क एंड डाउनवर्ड अलोंग द साइड्स। अगर हम साइड पे देखेंगे तो वो क्या है, डाउनवर्ड दिखेगा, अगर हम ऊपर से देखेंगे तो क्या है, पानी क्या है, ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस विद द एग्जांपल। एग्जांपल के थ्रू हम इसको डिस्कस करते हैं। सो व्हेन द वाटर इज हीटेड, व्हेन अ फ्लास्क इज पार्टली फिल्ड विद वाटर with in a narrow is heated on a narrow Bunsen burner flame, when a water is heated, when, इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि हमारा पार्टली क्या है, फ्लास्क या पार्टली फिल्ड है वाटर के साथ। when a flask is
water, when a flask is partly filled with water, in a narrow Bunsen burner, in a narrow Bunsen burner, in a narrow Bunsen burner, इसमें क्या है, इसमें हमने फ्लेम लगा दी बॉटम साइड में, नीचे से हमने इसको फ्लेम लगा दी, मींस वाटर क्या हीट करना स्टार्ट कर गया। तो उसके बाद क्या होगा, द वाटर इज सीन टू मूव अपवर्ड, वाटर हमें क्या दिखाई देगा कि कहाँ है, ऊपर है। जब हम सेंटर में से देखेंगे फ्लास्क के, तो वाटर इज सीन टू मूव अपवर्ड, water is seen to move upward, seen to move upward from the center of flask, from the center of flask, from the center of flask and downwards along the sides, and downward along the sides, और साइड्स पे क्या दिखेगा हमें, पानी क्या है डाउनवर्ड। अगर हम फ्लास्क के बीच में से देखेंगे तो क्या हमें शो होगा कि पानी क्या है ऊपर आ रहा है। और नेक्स्ट इसमें हम क्या शो करेंगे, दिस इज बिकॉज वाटर एट द बॉटम गेट्स हीटेड। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि पानी नीचे से क्या है, पानी को नीचे से क्या हीट मिल रही है, तो ये क्या एक्सपेंड हो जाएगा। दिस इज बिकॉज वाटर गेट्स हीटेड, दिस इज बिकॉज वाटर गेट्स हीटेड, water gets heated। तो वाटर क्या है, हीट करेगा, वाटर जैसे हीट करेगा वो क्या एक्सपैंड होना स्टार्ट कर देगा, एक्सपैंड्स, बिकम्स लाइटर एंड राइजेस अप। और उसके बाद वो क्या है धीरे धीरे क्या है अपवर्ड होना शुरू कर देगा। वाटर गेट्स हीटेड, राइजेस अप, लाइटर, एक्सपैंड एंड बिकम लाइटर, and becomes lighter, and after that वो क्या करेगा, then it rises up। तो इसमें हमने क्या लिया, एक फ्लास्क लिया जो क्या पार्टली मींस हाफ फिल कर दिया वाटर के साथ, नीचे हमने क्या उसको हीट देना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही हमने हीट दी तो अगर हमने जब फ्लास्क में से देखा फ्लास्क के सेंटर में, तो क्या हमें शो हुआ कि वाटर क्या है अपवर्ड मूव हो रहा है, वाटर क्या अपवर्ड मूव हो रहा है। और अलोंग द साइड्स अगर हम किनारों पे देखेंगे तो पानी क्या है डाउनवर्ड दिखेगा। सो नेक्स्ट ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वाटर क्या हीट हो रहा है, दिस इज ओनली बिकॉज वाटर इज हीटेड, वाटर हीट हो रहा है। और वाटर हीट होने की वजह से वो क्या एक्सपैंड होगा और धीरे धीरे क्या है उसका वाटर का लेवल अप होता जाएगा। सो नेक्स्ट अगर हम कोल्ड वाटर की बात करें, कोल्ड वाटर फ्रॉम द टॉप बिकम्स हैवियर। कोल्ड वाटर क्या होगा, हैवी होगा, तो वो क्या रहेगा डाउनवर्ड ही रहेगा अलोंग द साइड्स टू टेक द प्लेस ऑफ अ हीटेड वाटर। अगर हम हीटेड वाटर की बात करें वो लाइटर हो जाता है हीट होने के बाद। अगर हम कोल्ड वाटर की बात करें तो कोल्ड वाटर फ्रॉम द टॉप, अगर हम टॉप में से देखें ऊपर से देखेंगे तो पानी क्या हो जाएगा, वो क्या लगेगा हमें, वो क्या हो जाएगा, वो क्या हैवियर है। अगर हम बात करें हॉट वाटर की, so cold water from the top becomes heavier, moves downward along the sides। cold water from the top becomes heavier, from the top becomes heavier, moves downward, moves कहाँ मूव करेगा वो डाउनवर्ड along the sides, तो वो क्या है कोल्ड वाटर क्या है हैवी होता है, तो इसलिए वो क्या है डाउनवर्ड along the sides, वो क्या रहेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा टू टेक द प्लेस ऑफ अ हीटेड वाटर। इन दिस एग्जांपल, तो इस एग्जांपल से हमें क्या पता चलता है, दैट द हीटेड वाटर मॉलिक्यूल्स कैरी हीट फ्रॉम द वाटर फ्रॉम द बॉटम टू टॉप। सो जो वाटर को जो हमने हीट किया है तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, हीट कैरी करेंगे बॉटम से टॉप में। सो द वाटर मॉलिक्यूल्स, the heated water molecules carry heat from bottom to top, whereas the cold waters only move down
near to the source of heat. So in this example, the heated water molecules moves from bottom to top, so जो मॉलिक्यूल्स हीट हुए हैं वो मूव करेंगे बॉटम से लेके टॉप तक। जैसे पानी हमारा हीट किया तो वो अपवर्ड, तो वो ऊपर आना स्टार्ट करेगा, बट अगर हम कोल्ड की बात करें, कोल्ड वाटर की, वो क्या है, नीचे ही रहा है। सो ऐसे ही इस एग्जांपल में क्या पता चला कि जो हीटेड है, वाटर हीट हुआ है तो उसके मॉलिक्यूल्स नीचे से क्या है, ऊपर आना स्टार्ट कर गए। फिर अगर हम बात करें कोल्ड वाटर की, इट मूव्स डाउनवर्ड अलोंग द near the source of heat, gets heated and moves upward, while the cold water, अगर हम बात करें कोल्ड वाटर की, while the cold water molecules move downwards, कोल्ड वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, कहाँ रहेंगे, नियर टू द सोर्स ऑफ हीट, गेट्स हीटेड एंड मूव अपवर्ड्स। उसके मॉलिक्यूल्स डाउनवर्ड मूव करेंगे नियर टू द स्लोप ऑफ द सरफेस, और जब हीट करेंगे तब भी उसके मॉलिक्यूल्स ऊपर आएंगे, अदरवाइज इसके मॉलिक्यूल्स नीचे ही रहेंगे। इट गेट्स हीटेड एंड देन इट मूव्स अपवर्ड नियर द, ये इसके मॉलिक्यूल्स कहाँ रहेंगे, किसके पास रहेंगे, नियर द सोर्स ऑफ हीट। फिर उसको जब हीट मिलेगी, गेट्स हीटेड एंड देन इट मूव्स अपवर्ड, उसके बाद ही इसके मॉलिक्यूल्स क्या है, ऊपर आएंगे। तो इसकी वजह से क्या है, इसी की वजह से कन्वेंशन करंट्स क्या हो गया, सेटअप हो गया। सो हेंस कन्वेंशन करंट्स इज सेटअप, convection current is set up convection process is set up। तो इसमें क्या होगा, हमने कन्वेक्शन के बारे में क्या पढ़ा, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रांसफर होगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। कंडक्शन में तो था हम मटेरियल टू मटेरियल, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल हीट फ्लो करते थे एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में। उसमें जब एनर्जी ज़्यादा हो जाती थी तो वो ट्रांसफर कर देता था नेबरिंग मॉलिक्यूल को। फिर वो नेबरिंग मॉलिक्यूल क्या करता था, नेबरिंग मॉलिक्यूल फर्दर क्या है, दूसरे मॉलिक्यूल को, नेक्स्ट मॉलिक्यूल को वो ट्रांसफर कर देता था अपनी एनर्जी। तो इसी तरह वो हीट ट्रांसफर हो जाती थी मॉलिक्यूल से लेके एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक। और कन्वेक्शन में हमने क्या डिस्कस किया, कन्वेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या हीट ट्रांसफर होगी, हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर बाय द मोशन ऑफ हीटेड पार्टिकल्स। उसमें पार्टिकल्स क्या है, मोशन में होंगे। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कन्वेक्शन। इसमें हमने क्या एग्जांपल लिया, इसमें कि एक फ्लास्क है, उसमें पार्टली हमने फिल कर दिया वाटर को, मींस हमने हाफ फिल कर दिया वाटर को, फ्लास्क को वाटर के साथ। उसके बाद हमने क्या, उसको फ्लेम लगा दी। तो फ्लेम लगाने के बाद जब हमने देखा हीट करना स्टार्ट कर गया पानी, तो उसमें क्या होगा, अगर हम सेंटर में से देखेंगे, फ्लास्क के सेंटर में से देखेंगे तो पानी क्या दिखेगा, हमें ऊपर आ रहा है। और अगर हम कोल्ड वाटर की बात करेंगे तो वो पानी क्या हीट नहीं दे रहा, तो वो क्या है, डाउनवर्ड ही रहेगा, वो नीचे ही रहेगा, क्योंकि वो क्या है, हैवी होता है। कोल्ड वाटर हैवी होता है एज कंपेयर टू हीटेड वाटर। सो उसको वो क्या कब ऊपर आएगा, जब वो पानी क्या हीट करना स्टार्ट कर देगा, गर्म होगा, तो वो लाइटर हो जाएगा, जिसकी वजह से उसके मॉलिक्यूल्स क्या है, ऊपर आना स्टार्ट कर देंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स। सो इसी तरह ये क्या है, इसका ये कन्वेक्शन प्रोसेस इसी तरह चलता रहेगा। तो इसमें हमने क्या किया कि जो हीटेड पार्टिकल्स थे वो लेसर होती है एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर, तो इसीलिए वो क्या हमें अपवर्ड शो होता है वाटर, और क्योंकि ये क्या होता है, लाइटर होता है। कोल्ड वाटर से ये क्या होता है, वाटर लाइटर होता है, इसलिए ये ऊपर आ जाता है, और कोल्ड वाटर डाउनवर्ड
डायरेक्शन में ही एक्ट करता है। जब तक हम इसको हीट नहीं देंगे तब तक ये डाउनवर्ड ही रहेगा वाटर। तो ये था हमारा प्रोसेस कन्वेक्शन का। इसके अब एग्जांपल्स भी हैं। तो जो वेंटिलेटर्स हम यूज करते हैं या डोर्स होती हैं रूम्स में, तो वो किसकी वजह से होती है? ताकि हमें फ्रेश एयर इजीली मिलती रहे। सो ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं? कन्वेक्शन के। सो डोर्स हेल्प द एंट्री ऑफ फ्रेश एयर इन द रूम, ताकि वो फ्रेश एयर हमारे रूम में आए। तो ये सारा किसके एग्जांपल्स है? कन्वेक्शन के। वेंटिलेटर्स हम यूज करते हैं, फैंस यूज करते हैं, एसी, ताकि वो सारी क्या है उसमें कूलिंग स्प्रेड हो जाती है सारे रूम में, और क्या है वो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं कन्वेक्शन के। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट रेडिएशन। हमने 3 टाइप्स के मोड्स पढ़े थे, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो हमने लास्ट लेक्चर में कंडक्शन डिस्कस किया था, अब हमने कन्वेक्शन किया है, और अब हम डिस्कस करेंगे रेडिएशन। द थर्ड वन इज रेडिएशन प्रोसेस। थर्ड हम डिस्कस करेंगे रेडिएशन। तो रेडिएशन भी क्या है? रेडिएशन में भी क्या होगा? एक से दूसरे प्रोसेस में हीट ट्रांसफर होगी अलोंग द स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस में हीट ट्रांसफर होगी एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में। सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर of heat transfer in which heat is transferred from one point to another along a straight line in the form of heat waves. किसकी फॉर्म में होंगी? ये वेव्स की फॉर्म में होंगी with the velocity of light without heating the medium through which it passes. बिना मीडियम को हीट किए ये क्या करेगी? फ्लो करेगी एक से दूसरे मीडियम में। So radiation is the process of heat transfer in which heat is transferred from one point to another. So radiation is the process. रेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट क्या होगी? ट्रांसफर होगी। रेडिएशन इज द प्रोसेस। रेडिएशन is the process in which heat is transferred, in which heat is transferred, heat is transferred from one point to another, is transferred. heat जिसमें क्या है? ट्रांसफर होगी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन स्ट्रेट लाइंस। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में हीट ट्रांसफर होगी। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ हीट वेव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, in a straight line, in the form of waves, in the form of heat waves. किसकी फॉर्म में होंगी? ये हीट वेव्स की फॉर्म में होंगी with the velocity of light. heat waves with the velocity of light इसमें क्या है? हीट ट्रांसफर होगी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, और इसमें क्या होगा? हीट वेव्स की तरह ये फॉर्म होंगी किसके साथ? वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ। और इसमें क्या होगा? विदाउट हीटिंग द मीडियम थ्रू विच इट पासेस। इसमें क्या है? बिना हीट किए मीडियम को, विदाउट हीटिंग द मीडियम, विदाउट हीटिंग द मीडियम through which it passes, तो इसमें मेनली क्या है? रेडिएशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होगी? हीट ट्रांसफर होगी किसकी फॉर्म में? वेव्स की फॉर्म में। किसके साथ? विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट विदाउट हीटिंग द मीडियम। इसमें क्या है? मीडियम कोई भी हीट नहीं होगा, बस वेव्स की फॉर्म में अलोंग स्ट्रेट लाइन ही क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ ही क्या है? ट्रांसफर होती रहेगी एक से दूसरे पॉइंट के बीच में। सो नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल लें, हीट फ्रॉम द सन कम्स टू अर्थ बाय रेडिएशन। सो हीट जो हमें मिलती है सन से डायरेक्ट अर्थ पे, तो वो किसका एग्जांपल है? दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ रेडिएशन। एग्जांपल इसका क्या हुआ? heat comes from the sun
वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स एमिट वेव्स, ये मॉलिक्यूल्स क्या एमिट करेंगे, वेव्स, स्ट्रेट लाइन में वेव्स एमिट करेंगे विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट. सो द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए हॉट बॉडी वाइब्रेट rapidly about their mean position. So the molecules of a hot body, the molecules of a hot body vibrate rapidly about their mean position. ये क्या है, हॉट बॉडी के मॉलिक्यूल्स जो भी होंगे वो वाइब्रेट करेंगे अपनी मीन पोजीशन के थ्रू अबाउट देयर मीन पोजीशन. सो ये वाइब्रेट करेंगे अपनी मीन पोजीशन के थ्रू. तो इसकी वजह से क्या होंगे, जो वाइब्रेट मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या एमिट करेंगे, वेव्स प्रोड्यूस करेंगे जो स्ट्रेट लाइन में होंगी. सो दीज मॉलिक्यूल्स emit waves travels along the straight line. So these molecules emit waves along the straight line with the velocity of light, तो इसमें क्या होगा कि जो भी इसके मॉलिक्यूल्स होंगे हॉट बॉडी के मॉलिक्यूल्स वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे अपनी मीन पोजीशन के अराउंड. सो ये मॉलिक्यूल्स क्या है, वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करेंगे इन द फॉर्म ऑफ हीट वेव्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट. यही हमने रेडिएशन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि वो क्या हीट की फॉर्म में ट्रांसफर होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट वेव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन, किसके साथ, विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट. सो नेक्स्ट इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, दैट when these waves carrying radiate energy fall on the cold molecules then the temperature rises. जब ये molecules क्या करेंगे, जब ये waves carry करेंगी, when these waves carrying radiate energy, ये सीधा एनर्जी फॉल करेंगी किस पे, कोल्ड मॉलिक्यूल्स पे, तो ये टेम्परेचर इसका क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा. सो व्हेन दीज मॉलिक्यूल्स, जब इसके मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, रेडिएंट एनर्जी फॉल करेंगे कोल्ड मॉलिक्यूल्स पे, तो इसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा. सो इसकी एग्जांपल क्या है, अगर हम एग्जांपल की बात करें एप्लीकेशन की, अगर हम सर्दियों में आग के पास बैठते हैं तो हमें क्या मिलता है, रिलीफ मिलता है, हमारी बॉडी क्या हो जाती है, हॉट हो जाती है. सो इन विंटर व्हेन वी सिट नियर अ बर्निंग फ्लेम वी गेट इमीडिएट रिलीफ फ्रॉम कोल्ड वेव एज वी सिट नियर इट. सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन. व्हेन वी सिट नियर इन विंटर, व्हेन वी सिट नियर द बर्निंग फ्लेम, तो ये है इसकी एप्लीकेशन. When we sit near the burning flame, when we sit near the burning flame in winter, near the burning flame in winter, we get an immediate relief. We get an immediate relief तो हमें क्या है, तभी क्या है, हमें रिलीफ मिल जाता है. किससे, हमें जब ठंड लगती है तो हम कोल्ड वेव से, एज वी सिट नियर इट फ्रॉम द कोल्ड वेव, एज वी सिट नियर इट, एज वी सिट नियर इट. जब भी हम अगर सर्दियों में अगर हम आग के पास बैठ जाते हैं तो हमें क्या है, रिलीफ मिलता है. जो भी हमें ठंड लगती है वो क्या, हमारी बॉडी क्या हो जाती है, हॉट हो जाती है. तो इससे हमें क्या मिलती है, रिलीफ मिलता है. तो ये किसकी एप्लीकेशन थी, रेडिएशन की. तो रेडिएशन में हमने क्या डिस्कस किया, रेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रांसफर होती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, और इसमें हमने क्या बोला, ये क्या है, किसकी फॉर्म में होती है, हीट वेव्स की फॉर्म में होती है, और विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ ये हीट वेव्स की तरह होती है, विच डज नॉट विदाउट हीटिंग द मीडियम थ्रू विच इट पासेस. बिना ये मीडियम को हीट किए क्या पास कर जाती है एक से दूसरे मीडियम में, और ये सिर्फ क्या है, किसकी फॉर्म में होंगी, हीट वेव्स की फॉर्म में होंगी. नेक्स्ट इसमें क्या डिस्कस किया, इसका एग्जांपल, जो सन से हमें हीट मिलती है डायरेक्ट अर्थ पे, वो किसकी वजह से, दिस प्रोसेस इज ओनली बिकॉज ऑफ रेडिएशन.
सो द मॉलिक्यूल्स मूव्स अलोंग, सो ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एमिट करेंगे वेव्स, क्योंकि हमने रेडिएशन की डेफिनेशन में ही डिस्कस किया, ये क्या एमिट करती है, वेव्स विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। सो ये मॉलिक्यूल जब हॉट बॉडी के अराउंड जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, हॉट मॉलिक्यूल्स के अराउंड जाएंगे तो ये मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे अपनी मीन पोजीशन से, तो ये क्या हो जाएंगे, मूव्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। सो दिस इज द so next the application of radiation is when we sit near the burning flame, जब हम बर्निंग फ्लेम के पास बैठेंगे सर्दियों में तो हमें क्या हो जाएगा, रिलीफ मिलेगा, हमें ठंड नहीं लगेगी, हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन, और ये हमारे थे 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। सो ये तीनों हमने डिस्कस कर लिए, सो बाकी का अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।